तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको फिर भय चले। महाराज मायके में माँ का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और माँ नहीं है तो वो मायका सुना। मायका सुना। मायके में सब हैं और माँ नहीं है तो मायका सुना। मायके में माँ का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना, वरना मंदिर भी सुना। मंदिर की सृष्टि का जैसे लिंगायत, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर अपने गले में शिवलिंग रखकर ये निश्चित कर दिया जाता है कि ये शरीर भी तुम्हारा मंदिर है और उस मंदिर के अंदर शिव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि ये शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद है। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है। मायका माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली। मतलब है पेंट कराने का। जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का, कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में माँ सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, ढाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते क्यों? भागते लगता है तुम्हारे यहाँ पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है,
जितनी दूर तक आवाज जाती है वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हो, जितने भी गलत हो, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती है, समाप्त हो जाती है, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए। सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय। कथा में बीच में जब हम भजन गाते हैं, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को 5 बार हम लोग पुकार। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु। भगवान इस शिव पंचायत के 5 देव। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार, भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहाँ तक हम कहेंगे अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बोलिए, बहुत